ईरान की तरफ जरा चलते हैं और ईरान में क्या हो रहा है जरा देखें। यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्लॉकेट शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग ईरान पोर्ट्स ऑन April 13 at 10 AM ET ईस्टर्न टाइम। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ट्रम्प साहब ने कह दिया कि ब्लॉकेट लगा दिया हमने, और वो ब्लॉकेट जो है वो 10 बजे से ईस्टर्न टाइम 10 बजे से लागू हो जाएगा। आई, और अगर फिर भी कोई गया तो क्या करेंगे? तो भी जवाब आ गया, व्हाइट हाउस ने बाकायदा बता दिया है। वार्निंग, इफ एनी ऑफ दीज शिप्स कम एनीवेयर क्लोज टू आवर ब्लॉकेड they will be immediately eliminated using the same system of kill that we use against the drug dealers on boats at sea। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प कहते हैं हम डुबो देंगे उसी प्रकार से जैसे हमने आज तक जो है अन्य शिप्स को डुबोया है। ऐसा चलिए देखते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो आप? चाइना है, इंडिया है। शुक्र मनाइए कि देवता जैसा आदमी बैठा है प्रधानमंत्री के पद पर। शुक्र मनाइए कि मेरे जैसा मिजाज वाला आदमी नहीं बैठा है। आप कहते हम डुबो देते हैं, क्या आप कहते हम डुबो देते हैं? आपके कहते ही आपने कहा ना 1 मिनट 60 सेकंड पूरे नहीं होते, 1 मिनट के अंदर हम डुबो देते, ठक से फायर तो हो जाता हमारे यहाँ से 1 मिनट के अंदर, ठकाक डुबो दो साले को, बाद में देखेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत। अपनी गली का तो कुत्ता भी शेर होता, फिर हम तो शेर हैं। आप इतनी हिम्मत कर सकते हो कहने की, तो हम करने की रख सकते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। नेवर एवर, नेवर एवर। ये दादागिरी गलत है। ये दादागिरी आप अपने एरिया में करना, छोटे छोटे जो छोटे भैया आपने पाल रखना चिरकुट चिरकुट, उनके साथ करना, हमारे साथ कोशिश मत करना। फिर से कह रहा हूँ, हमारे साथ कोशिश मत करना। ये भाषा ये उचित नहीं है। ये मावालियों की भाषा एक इतने बड़े राष्ट्र के इतने बड़े प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती। आप कर नहीं पाओगे जो आप कह रहे हो, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आप कहते बहुत कुछ हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कर नहीं पाओगे जो आप कह रहे हो, और उंगली दिखाकर कह रहा हूँ। You must be thankful that you have such a soft Prime Minister of India। अगर उसकी जगह मेरे जैसा दिमाग वाला होता, मैंने क्या कहा, आप मेरी सीमा पे ही खड़े होते इस समय। ये होता नहीं बीच में जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये होता ही नहीं। ऐसा मत कीजिए, है ना। बहुत फर्क होता है सर, बहुत फर्क होता है, समझिए इस बात को। और जिसका बुद्धि जैसी होती है उसी तरह से बात करता है। हम उनमें से हैं जो प्राण जाए पर वचन न जाए, जबान से निकल के तो पूरा होगा। आप किसको चैलेंज कर रहे हो? आप भारत और चाइना जैसी महाशक्तियों को चैलेंज कर रहे हो, और आपको लगता है आप ये कर लोगे, पर कर क्यों रहे हो? लेट अस फर्स्ट गेट इनटू द इंटेंशन। आखिर इंटेंशन क्या? अरे ये रहा इंटेंशन। A ship tracking firm reports 121 empty oil tankers are making their way to the United States of America. 68 of those 121 vessels are very large crude carriers capable of carrying 2 million barrels apiece. President Trump has urged countries squeezed by Iran's disruption of the Strait of Hormuz to turn to American energy supplies instead. Well, it would appear perhaps they are obliging him. They are listening to Trump. The president told Fox, quote, China can send their ships to the U.S., China can send their ships to Venezuela, while also saying that empty oil-carrying ships from many nations are all headed to the U.S. to load up. That from the president of the United States. A ship tracking firm reports... तो ये है पूरा खेल। 121 एम्प्टी टैंकर्स यूएस पहुंच रहे हैं, फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट है। उनका कहना है 121 टैंकर्स जो है एम्प्टी टैंकर वो जा रहे हैं। अमेरिका कहना है आपको तेल नहीं मिल रहा, हमारे से तेल खरीदो। अच्छा, और आपसे नहीं खरीदे तो हॉर्मुज़ में ईरान तुमको निकलने नहीं देगा, और ईरान से तुम्हारी सेटिंग है तो हम डुबो देंगे। गजब दादागिरी है भाई, गजब गुंडाई है। ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे हो जाएगा क्या कल्याण? कमाल है, ठीक है ना। ये हालत है सर। राकेश शर्मा जी कह रहे देवता जैसा पीएम, इट्स नीला देवता। नहीं, उन लोगों के लिए सर देवता जैसा है, ठीक है ना। बाकी मैं कह रहा हूँ ना बार बार, शुक्र मनाइए कि कोई हमारे जैसा नहीं है। नहीं तो अभी पसीने पहुँच रहे होते, कोट उतार के टांग दिया होता, शर्ट में घूमना पड़ता, इतना पसीना आ जाता। देवता जी सर पीएम ओनली फॉर नीला, फॉर अस ही इज अ डेमन, अंबर अग्रवाल जी कह रहे हैं। खैर चलिए साहब आगे चलते हैं। तो फिर क्या, इन्होंने बोला कोई हमारे पास आएगा हम उसको डुबो देंगे। वल्लाह हमसे अच्छा तो ईरान है, उसने वीडियो जारी कर दिया। ओए होए होए होए, वल्लाह तुम क्या करती, कुफुर करती। आए भाईजान, मैं केरिया था, ट्रम्प साहब केरिए थे, अमेरिका केरिया था, हमने उनकी पूरी नेवी ख़त्म कर दी। मैं केरिया हूँ भाईजान, ताज़ा वीडियो है आज का। यस, आओ ऊपर। जनरल ऑफ द IR ईरान इन मुंबई
Red beads of the Persian Gulf, yeah, the fast mobile boats are warming up. ओहो बाप रे, हॉर्मूज में लगा रखी हैं तमाम सारी। बोले आइए आपका स्वागत है, आ जाओ भैया कर लो लड़ाई। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका का इसमें नुकसान हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, और गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हैं। Heads up to Nasir Gullah, the base of operation government must deal with this activity as most serious crime. Company top admin failed to monitor this. एक अमेरिका पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, रेड्डी जी कर रहे हैं। कुछ नहीं सर, अभी ख़त्म हो जाएंगे। और VSF भाई साहब जो आप जो है, अब मैं क्या कहूँ, आज समय नहीं है इस पर, अपन कल एनालाइज करेंगे, कल दोबारा कर देना इस कमेंट को प्लीज़। सर आज जल्दी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बस जो आप सोच रहे हो बस ठीक उसका उल्टा है। आइए आगे चलते हैं। हॉर्मूज पे क्या चल रहा है, कीर स्टारमर साहब का भी बयान आ गया, कहते जो क्लोजर है हॉर्मूज का वो डीपली डैमेजिंग है और ग्लोबल होता चला जा रहा है, इसको तुरंत रोकना होगा, फलान करना होगा। 40 नेशन जो है हम मिलकर जो है इसको रिस्टोर करेंगे, नेविगेशन को फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ, तुम काय पंगे में फटे में टांग अड़ा रहे हो, तुम साइड में रहो, इसी में भलाई है तुम्हारी। आप बातचीत की बात करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट एंड करने की बात करने लगे, फ्रांस को बीच में घुसा रहे हैं, भैया तुम आओ, तुम संभालो। गजब हाल है। चलिए, उधर चाइना ने जो है एकदम क्लियर कट बयान जारी कर दिया है, और उनका बयान आ गया चाइना का। चीन का कहना है, वी आर कमिटेड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट, आवर शिप्स आर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द वाटर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, we have trade and energy agreement with Iran, we will respect and honor them and expect others not to meddle in our affairs. Iran controls the Strait of Hormuz and it's open for us. China's Minister of Defense Admiral Dong Jun. अब आएगा सही मज़ा। हिंदी में उनका कहने का मतलब है कि दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए हम लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी शिप्स लगातार हॉर्मूज के अंदर और बाहर आ जा रही हैं, कहीं कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमारे एग्रीमेंट हैं, हमारे कमिटमेंट्स हैं, हम उन कमिटमेंट और एग्रीमेंट को पूरा करेंगे ईरान के साथ में, और हमारे बीच के जो कमिटमेंट और एग्रीमेंट है और हमारे जो रिश्ते हैं उनमें बीच में कोई किसी दूसरे को दखल देने की, घुसने की आवश्यकता नहीं है, और जो घुसेगा उसका अंजाम वो भुगतेगा। कहते हॉर्मूज हमारे लिए ओपन था, है और रहेगा। मैं कह रही हूँ भाईजान, वो टीराम साहब कह रही थे कि इतने से कोई जाएगा तो उसको मार गिराएंगे। तो चाइना ऐसा क्यों कह रहा है? आइए चाइना का भी देख लेंगे। अमेरिका का देखा तो चाइना का क्यों नहीं देखेंगे? ओए होए, चाइनीज़ पोर्ट एक्सपेंशन इन अफ्रीका, ये देख रहे हो आप चाइनीज़ पोर्ट, ये सारे चाइना के पोर्ट हैं, सब जगह चाइना ने सी पोर्ट बना रखे, सब जगह सी पोर्ट बना रखे। कैन यू काउंट देम? डू यू नो द नंबर्स? नो यू डोंट, क्योंकि आपके यहाँ के मीडिया ने कभी आपको बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया आपको। ये सारे चाइना के पोर्ट्स हैं। क्या करोगे आप? जो सफ़ेद वाले डब्बे हैं मल्टीपल पोर्ट है, एक नहीं मल्टीपल, एक से ज़्यादा पोर्ट है। लाल वाला चाइनीज़ फाइनेंस डेवलप्ड और मैनेज्ड है, और काला वाला जो है ना, यहाँ तो चाइना की PLA यानी उनकी नेवी मौजूद है, और डुअल यूज़ के लिए पीले वाले हैं, वेरिएबल है। ये देखिए उसने वेरिएबल इस तरफ भारत की तरफ में रख रखे हैं, और जो भगवा कलर में वो PLA की, ये रही सीधे PLA की, सिर्फ PLA की आर्मी और नेवी वहाँ पर डिप्लॉयड है। समझ में आ गया आपको? नहीं आया होगा तो मैप खोलना पड़ेगा मुझे, खोल ही लेता हूँ, इसी में भलाई है। नहीं तो आप लोग कहोगे कि पता नहीं कहाँ क्या समझाया था गुरुजी, हमको तो पल्ले नहीं पड़ा। मेरे लिए सबसे मुश्किल हो जाएगा काम। आइए समझा देता हूँ। आपने अभी हाल जो मैप देखा वो ये अफ्रीका का मैप देखा, इस पूरे पर उसके वो हैं, और ये जो इलाका है ये भारत से लगता हुआ इलाका है। इधर चाइना ने अपनी पकड़ बना रखी। तो चाइना ने जो पकड़ बना रखी सर वो आपके सामने है। भारत की ऐसी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन हमारी पकड़ नहीं है। ये हम लेट हो गए, उस समय हमारे पास शायद पैसा भी नहीं था, आज है, लेकिन हम लाडली बहना और इस सब में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि चाइना ने ऐसी कोई स्कीम नहीं लगाई। फ़र्क है सर दोनों देशों में। क्या मुकाबला करेंगे हम? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ पर जो है उसका इन्फ्लुएंस है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर उनका जो है इन्फ्लुएंस है। और देखिए आगे क्या होता है। खैर, सब ने अपने अपने चीज़ें बता दी। भारत में क्या हो रहा है, भारत किस पोजीशन पे, आइए वो भी देख लें। सबसे ज़रूरी है हम अपनी बात करें। इंडिया रिसीव्स फर्स्ट इरानियन ऑयल कार्गो इन 7 years एज US हॉर्मूज ब्लॉकेड नियर्स। तो हॉर्मूज पर ब्लॉकेड आने वाला, उससे पहले ही भारत का पहला इरानियन कार्गो, 2 टैंकर हमारे पास आ गए हैं, 2 ऑयल टैंकर्स ईरान से। 7 साल बाद खरीदा हमने, ऐसा क्यों भाई? 7 साल से हम क्या कर रहे थे? इंडियन क्रूड रिटर्न्स टू
सॉरी ईरानियन क्रूड रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर 7 years एज टैंकर डॉक्स एट की पोर्ट्स। तो 7 साल बाद हमारे पास आ गया, लेकिन ये हमारे पास अब आज आ गया और आज जो है अमेरिका का ब्लॉकेड चालू हो गया है। तो क्या अमेरिका ब्लॉकेड से हमारे चीज़ों को रोक देगा? यहीं आती है कूटनीति, आपकी विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है। क्या आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाते हो कि आप दोनों के साथ डील करके अपना काम निकाल लो? यहाँ आपकी ताकत काम आती है। आप कहते हो ना हम फलाने ताकतवर हैं, हम ढिकाने ताकतवर हैं, ना ना ऐसा नहीं होता। ताकत तो तब दिखती है जब आप ले आते हो। खैर 2 टैंकर्स के बाद आज जो ईरान के जो वो है एम्बेसी, उसने भी आज इस बात को कहा कि हमने भारत से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया। जो $2 मिलियन की जो बात हो रही है वो जो ईरान के खिलाफ लोग हैं उनसे ले रहा है, ईरान के साथ जो लोग हैं उनसे नहीं ले रहा, उनको फ्री एंट्री दे रखी है, उनके 2 मिलियन बच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कहेंगे कि इस तरह की चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप उनको आने से मना कर दो, उनको डिस्करेज कर दो या उन पर कोई पेनल्टी लगा दो, पर ऐसा टोल वाला सिस्टम नहीं। कल को टोल आपके ऊपर भी लग सकता है, इसलिए तो प्रिंसिपली इसको हमको मना करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने आज मना किया कि हमने किसी प्रकार का कोई पैसा भारत से नहीं लिया है और हमारे अच्छे रिलेशन है भारत के लोगों के साथ। वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडियन पीपल, ये उन्होंने कहा, है ना कि इंडियन गवर्नमेंट या आपके किसी प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। सो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें और खैर चलिए सुन भी लेते हैं, न्यूज़ में भी आ चुका है। It's coming in. Iran has denied charging toll for Indian tankers transiting the Strait of Hormuz. Indian tankers that have transited through this waterway did not pay any tolls to Iran. That's the official word coming in. Tehran's ambassador to New Delhi has stressed that. This comes after Donald Trump has said that there have been tolls that have been paid by vessels, by ships that transited through this region. Something that Iran has completely denied and said that isn't the case. तो भारत से तो नहीं लिया कम से कम, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के लोग तो काफ़ी आपके साथ हैं। आपने जो ऑनलाइन डोनेशन का भी जो खोला था उसमें भी भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर जो है आपको मदद करी। आपकी जिन्होंने नहीं करी उन्होंने लिखा भी है कि हम आपके साथ हैं। तो उस चीज़ को जो है ऑनर भी करना चाहिए और अच्छी बात है, ऑनर कर रहा है ईरान। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको हमको समझना चाहिए। आइए, उधर ईरान का ब्रिज उड़ा दिया था अमेरिका ने। ईरान ने वो ब्रिज बना लिया सर, हमने आपसे कहा था तुरंत बना लिया 48 घंटे में। तो ये देखिए साहब, ब्रिज रिकंस्ट्रक्ट हो गए, खटाखट, बिल्कुल भारतीय टेक्नोलॉजी है, जैसे अपने बनाते हैं ना उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, एकदम भारतीय टेक्नोलॉजी। देख लो आप, खटाखट यहाँ से यहाँ पहुँच गए। और कितने दिन में? ईरान एम्बेसी ऑफ ईरान इन बुल्गारिया, ऑल 6 रेलवे ब्रिज साइट्स यूएस जोइनस अटैक्स हैव बीन रिस्टोर्ड, ईरानियन इंजीनियर्स रीबिल्ड द ब्रिजेस अंडर 96 आवर्स एंड ट्रेन सर्विस हैव फुल्ली रिज्यूम्ड। सिर्फ 96 घंटों से भी कम समय में हमने उसको दोबारा बना लिया। गलत न्यूज़ तो नहीं दिया आपको? ईरान आज पूरी दुनिया को छाती ठोक कर इस बात को बता रहा है कि हमने 96 घंटे से भी कम समय में उसको बना लिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें और ज़रा बात करें कि किस प्रकार से जो है राइट विंग सरकारों का अब जो है दौर जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्या लगता है आपको, जाने वाला है क्या? अगर हंगरी की बात करें तो कम से कम वहाँ तो ऐसा हो गया। घनघोर राइट विंग सरकार विक्टर ओरबान की सरकार को उठाकर फेंक दिया गया है। जनता ने ऐसा उखाड़ कर फेंका है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। उन्हें लग रहा था कि बस यही मैं चलूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं होगा, और जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, वही सर्वोच्च है, वही सत्य है, और मैं ही पूजूंगा हमेशा। ना 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 सर, गलती कर गए सर। अब कह रहे हैं कि हमें जनता ने कार्य करने का आशीर्वाद नहीं दिया। Dear friends, the election result is not final yet, but it is understandable and clear. The election result is painful for us, but clear. Fájdalmas, de egyértelmű. The responsibility and possibility of governing was not given to us. Lehetőségét nem nekünk adták. I have congratulated the winner. I thank you all for the great work. Nektek, önöknek köszönöm a rengeteg munkát. Never before in any election campaign have so many of us worked together and worked so much. Választási kampányban sem. Van is. You can see it. We managed to gather 2.5 million voters. 2.5 million people trusted us today as well. Millió ember bízott bennünk a mai napon is. अब रोते रहो, अब कुछ नहीं होने वाला भाई। 2.5 मिलियन हो चाहे 3.5 मिलियन हो, कहते कि 2.5 मिलियन लोगों ने हम पर भरोसा किया, फलाना किया, लेकिन हमको जो है सरकार का जो है चलाने का मौका नहीं दिया। इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। तीसरा पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली सर, एक तरफा विक्ट्री। उनको लग रहा था कि मैंने मुसलमानों को रोक दिया, फलान कर दिया, मुसलमानों को मुसलमान वैसे वो करने से जो है हम बने रहेंगे। बने रहे, लंबी सरकार चलाई है, कितनी चलाई है, अच्छी खासी चलाई है उन्होंने भी। तो उनको लग रहा था बस हम ही बने रहेंगे, हमारे अलावा कोई आएगा ही नहीं। जनता ने भ्रम तोड़ दिया सर, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। इनके तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो इनके दोस्त थे,
वो और अमीर हुए। क्यों हारे वो कारण बता रहा हूँ। इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम्स में जो है कुछ चेंजेस किए, कॉरपोरेट फंडिंग और इसको भी लेकर आए, इलेक्शन बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करी, कंट्री को एक तरह से इन्होंने जो है मीडिया फर्म भी जो है उसमें भी इन्होंने जो इनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका पैसा घुसवा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोगों को मिले। उन्होंने अपने कोर्ट में जो जजेस हैं वो भी अपने घुसाने शुरू कर दिए, वो भी घुसाए अच्छी मात्रा में। सोशल मीडिया पर इन्होंने जो है अच्छी खासी जो है एक आर्मी तैयार कर ली थी, इनके खिलाफ कुछ चलता नहीं था। और ट्रंप ने बाकायदा इनके इलेक्शन को एंडोर्स किया था, रैली करी थी, सोशल डिवीज़न तमाम सारी इन्होंने अलग अलग चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ हो नहीं पाया। 16 साल राज किया उन्होंने, 16 साल, और 16 साल के राज के बाद बुरी तरह से हारे विक्टर ओरबान, जिसकी पूरी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि ओरबान इतनी बुरी तरह से हारेंगे। लेकिन बुरी तरह से हारे, सब कुछ, सारे पैंतरे बेकार पड़ गए। सारा मीडिया जो इनका खरीदा हुआ था वो बेकार हो गया। अपने दोस्तों से इन्होंने पैसा लगवाया था मीडिया में, वो सारा मीडिया बर्बाद हो गया। इन्होंने पूरी कसावट कर दी थी सोशल मीडिया पर, कुछ काम नहीं आई, उखाड़ कर फेंक दिया लोगों ने। राइट विंग गवर्नमेंट आर कन्वर्टिंग इनटू लेफ्ट विंग, लेफ्ट से भी बदतर स्थिति है इस समय, ठीक है ना। डुप्लीकेट पॉलिटिकल है, वाई ऑल टॉक अबाउट नेटिव्स चोचित ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड बट नॉट अबाउट रेड इंडियंस यूएसए और पागन्स ऑफ यूरोप मिडल ईस्ट, नो चोचित देयर एट ऑल। कल लेंगे सर इसको, आज स्लाइड ज़्यादा है, ले नहीं पाएंगे, हमारे पास में मौका नहीं मिलेगा आज, है ना, इसलिए कल लेंगे आपकी बात को। सब जगह है ना। क्या कह रहे हैं राकेश जी? सर यू आर टॉकिंग अबाउट हंगरी पीएम और इंडियन, इट ऑल सीम सेम। मैंने तो हंगरी वाले के बारे में बात करी है भाई मैंने मेरी हिम्मत कहा मैं यहाँ वाले की बात करूँगा, मैंने हंगरी वाले की बात करी है ना। चलिए, तो साहब जो है बड़ी बुरी तरह से हारे, बड़े बेआबरू होके निकले, तेरे कूचे से वाली बात हो गई। ओहो, बताइए, अब बड़ी बातें हो रही हैं। ओफो, देखो फेंसिंग कराई थी हंगरी ने, घुसने नहीं दिया अंदर, फलान कर दिया, ठिकान कर दिया, अब सारे मुसलमान घुसाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा। कुछ नहीं चला। ओरबान नहीं, विक्टर नहीं तो कौन? नहीं चला। बोले मुसलमान खा जाएंगे, नहीं चला। जनता जब विद्रोह पर आती तो ऐसे ही आती है, उखाड़ कर फेंक दिया धाएं से, कुछ नहीं सुना जनता ने। बोले हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब लोग कह रहे वहाँ पे लोगों को जो है फ्री से मुफ्तखोरी की आदत लग गई थी, वो फ्री की जो उन्होंने चीज़ें बंद कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे सर क्या बात करते हो। खैर, विक्टर ओरबान क्या हारे, कुछ लोगों को मौका मिल गया। हा। बराक ओबामा जी कहते हैं विक्ट्री फॉर द ऑपोजिशन इन हंगरी yesterday लाइक द पोलिश इलेक्शन इन 2023 इट्स अ विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी नॉट जस्ट द यूरोप बट अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ इट्स टेस्टामेंट to the resilience and determination of Hungarian people and reminder to all of us to keep striving for fairness, equality, law. ओबामा साहब बड़े खुश हैं भाईजान, मैं कह रही हूँ ज़्यादा खुश मत हो, मैं कह रही हूँ। एलेक्स सोरस साहब कहते हैं द पीपल ऑफ हंगरी हैव टेकन बैक देयर कंट्री, अपनी देश को वापस ले लिया। रिसाउंडिंग रिजेक्शन ऑफ एंट्रेंच्ड करप्शन एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। एलेक्स सोरस, जॉर्ज सोरस के सुपुत्र। सोरस ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन ओवर हंगरी, एलोन मस्क लिखते हैं। ओफो, क्या लड़ाई है साहब, देख रहे हैं आप। आपको लग रहा है देश में चुनाव हो रहा है, पर यहाँ तो कॉर्पोरेट्स की लड़ाई छिड़ी हुई है, कॉर्पोरेट्स की लड़ाई हो रही है। खैर, विक्टर ओरबान को जो है डोनाल्ड ट्रंप का एलाई माना जाता था, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जिताने के लिए बहुत कोशिश करी, जिता नहीं पाए। ओफो, कैसे करें, क्या करें। चलिए, जो लोग सोच रहे हैं कि नया जीत गया कोई, वो फलाना करेगा ठिकाना करेगा। पीटर मगियार जो जीते हैं वो सेंटर राइट मतलब हैं राइट विंग के, सेंट्रिस्ट हैं थोड़े से। अब उनके बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिसी सारी वैसी रखूंगा माइनस करप्शन, जो करप्शन हुआ उस करप्शन को बस मैं खत्म करूंगा। राइट विंग कहकर, मुसलमान कहकर जो करप्शन हुआ, जो कुछ कॉर्पोरेट्स को सारे ठेके दे दिए गए, देश बेच दिया गया कॉर्पोरेट्स को, मैं उसको सही करूंगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, आप निश्चिंत रहिए। ये तब होता है, इसको सुनकर अच्छे को धक्का लग गया है। और ये तब होता है जब एक बयार आ जाती है कि नहीं, जो वोट गिर रहा है वो नेशनलिस्ट वोट गिर रहा है, लेकिन लोग उस करप्शन से परेशान है इसलिए उसको हटा दिया। तो दूसरा भी जो आया सर, जिसको बताया जा रहा था अरे अब तो बड़ा मजा आ जाएगा, लिबरल हो जाएगा, फलान हो जाएगा, उसने भी आकर क्या बोला, कुर्सी मिलती क्या बोला, उसको भी पता है मुझे कुर्सी मिली है, मुझे भी 16 साल चाहिए, नहीं तो मुझे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, मैं भी उन्हीं के रास्ते पे चलूंगा, मैं नहीं आने दूंगा किसी मुसलमान को अंदर, मैंने पॉलिसीज वही रखनी है। जो करप्शन है बस करप्शन को खत्म कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग
सोचते हैं, भारत में बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा नहीं तो कैसा, दूसरा आएगा तो ये कर देगा, दूसरा आएगा तो वो भी वही करेगा जो चल रहा है, क्योंकि अब आपके यहाँ फिज़ा वो बन चुकी है, अब आपके यहाँ हवा वो बन चुकी है। सेम हंगरी में हुआ, हवा वो बन चुकी है सर, कि यही राष्ट्रवाद है, इसी राष्ट्रवाद पे चलना है। तो जो ना राष्ट्रवादी नहीं भी थे वो राष्ट्रवादी बन गए, सारे के सारे नेशनलिस्ट बन के खड़े हो गए, हम तो राइट विंगर ही हैं भाई साहब, माइनस करप्शन। विक्टर ओरबान करप्ट था, हम करप्शन नहीं करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ आपको बढ़िया शासन देंगे। सोच नहीं सकते थे लोग कि ये ऐसा करेंगे, इनके लिए जो है बड़ी लॉबिंग करी थी। उन्होंने कहा था, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये जो हैं वो ट्रंप कहलाए थे, ये ट्रंप कहलाए नहीं है, ये प्रो पुतिन है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एकदम क्लियर कट कहा कि ना तो हम ज़ेलेंस्की को मदद करेंगे और ना ही हम रशिया को मदद करेंगे, हम दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करेंगे, हम इस युद्ध से दूर हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो पॉलिसी है वो एंटी वोक है। इसको सुनकर जो सोरस एंड कंपनी, उसको मिर्गी का दौरा आ गया। बोले प्रो फैमिली है और हंगेरियंस बच्चों के भविष्य के लिए हम काम करेंगे। और उन्होंने डिफेंस बजट को 5% ऑफ GDP 2035 तक करने का भी वो कर दिया। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो है वो राइट विंग रहेगी, ये भी उन्होंने कर दिया। जो उम्मीद नहीं थी वो भी उन्होंने कर दिया, जिससे उम्मीद नहीं थी उसने कर दिया। सर बताइए क्या दुनिया में क्या क्या चल रहा है। मेरे को तो बहुत झटका लगती भाई, मैं तो एकदम पागल हो जाती। सर हाउ मैनी TV चैनल टेलीकास्ट दिस ओन्ड बाय अडानी एंड अंबानी, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को फंसा रहे हो आप राकेश शर्मा जी, गूगल करो सारी जानकारी मिलेगी आपको। हाँ, कोई ऐसा नहीं है चैनल जिसमें इन दो भाइयों की है वो ना हो, पार्टनरशिप ना हो, कोई नहीं है ऐसा, है ना, सब में मिलेगी। चलिए तो बड़ी क्या से क्या हो गए। खैर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है सर, और किस प्रकार से जो है आपके खिलाफ साजिश हो रही है। बहुत जल्द भारत आने वाला, सुन लीजिए क्या। Had enough. Talking. For the last 20 years, we've been attacked by the political classes, telling us how to farm in the countryside. Our family looked after the countryside for over 500 years. We don't need townies to tell us how to farm. We're now being paid to stop growing food and grow wildflowers. It's insanity. And we're thinking of ceasing our production after 500 years. कहते हैं 500 साल हो गए हमारे को खेती करते हुए। टाउनीज मतलब शहर वालों को हमें बताने की जरूरत नहीं है मैं खेती कैसे करूँगी, अपनी एस्थेसी अपनी जगह कराओ, हमारे पास मत आओ। यही हो रहा है, किसानों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है वर्ल्ड ओवर। और वो प्रेशर कैसे डाला जा रहा है सर, वो नहीं चाहते कि आप उगाओ कोई चीज़, वो नहीं चाहते कि आप मुर्गे ये भेड़ बकरी ये सब करो। वो कह रहे हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ख़त्म करो। तो हम जो प्रिंटेड मटेरियल दे रहे हैं, 3D प्रिंटेड वो मांस दे रहे हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हमने आपको दिखा चुके बहुत पहले पिछले वाले चैनल पे, हमसे वो खरीदो, ये सब बंद करो आप। तो अब जो है धीरे धीरे जो है अब वो खरीदोगे नहीं, हम वो कहेंगे वेजिटेरियन है, उसमें तो वो मांस जो आप खा रहे हो है मांस लेकिन वेजिटेरियन है, क्योंकि उसमें कोई हत्या नहीं कुछ नहीं है। अब आप खाओगे नहीं तो हम ये उगाना बंद करवा देंगे ना आपसे, गेहूँ चावल ये सब। हम कह देंगे पेस्टिसाइड की वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, तो पेस्टिसाइड बंद करवा दो, ये करवा दो, तो आपकी पैदावार ही नहीं होगी, आप धीरे धीरे करके मर जाओगे। ये दूसरी जगहों पर चालू हो चुका है और आपके देश में आने में ऐसे समय नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल आप समझिए, हार्डली मुझे लगता है 2-4 साल की बात है, 2-4 साल में आपके आ जाएगा प्रॉबेबली। शायद हम लोग जो मिस आउट कर रहे थे, शायद किसान बिल में ऐसा कुछ तो नहीं था जो हमसे मिस आउट हो रहा था इस प्रकार से, जो शायद किसी और को समझ में आ रहा था। बहरहाल वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, तो आपके भी आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आइए चलो, उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर और एड नोट में भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल दोनों फ्री हैं, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर हो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।